एक बार आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी पे मैं रोहित कुमार गौड़ आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप लोग फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछते रहते हैं मुझसे कि सर यूपीपी की तैयारी कैसे की जाए, यूपीएससी की कैसे तैयारी की जाए, तो और उसके बाद वनडे का कैसे किया जाए, एसएससी का कैसे किया जाए और एसएससी सीजीएल का अदर जो वनडे एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इनमें तो मैं वनडे के बारे में विशेष तो नहीं जानता, हालांकि मैंने पढ़ाया तो ज़रूर है, लेकिन कहा जाता ना कि जूता कहाँ काटता है वो जूता बनाने वाले से बेहतर जूता पहनने वाला ही बता सकता है। तो मैं यूपीएससी के बारे में तो जानता हूँ, लेकिन यूपीपी और जो अदर वनडे एग्ज़ाम्स है उसके बारे में विशेष नहीं जानता। तो आज मैं एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को जानते हैं, जो सीजीएल की तैयारी पहले करते थे, यूपीएसआई की भी करते थे, लेकिन बीच में ही इनके कुछ जैसे एग्ज़ाम्स आए यूपीपी की, तो उन्होंने सिर्फ अपने एक झटके में ही यूपीपी को क्वालिफाई कर दिया। बस कुछ ही दिन का चंद आप कह सकते हैं 2-3 महीने की तैयारी से इन्होंने अपनी जर्नी को पूरा कर लिया, यूपीपी की सिलेक्शन ले लिया। इस वक्त ये प्रयागराज में वर्तमान में जो प्रयागराज में जो है कार्यरत हैं। तो आइए इनसे मिलाते हैं, आप इनसे सीखिएगा कि कौन कौन सी क्या कैसे इनकी जर्नी रही, किन किन विषयों का इन्होंने फॉलो किया, कैसे कैसे इन्होंने शेड्यूल बनाए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इनसे मिलाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर जी को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती 62,000 प्लस यानी 62,244 पोस्ट शायद आई है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि जितने भी लोग चैनल से जुड़े हैं ये ध्यान दें कि समय बहुत कम इस बार दिया है आपको। 2 महीने बाद यानी आप 16 तारीख तक शायद फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया है। उसके बाद फरवरी में 11 फरवरी को पेपर कराने के लिए डेट दे दिया गया है। तो समय कम है, समय कम के अकॉर्डिंग हमें कैसे तैयारी किया जाए, इसकी क्या स्ट्रेटजी रहे हमारे की तैयारी करने का, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखकर एक कहा जाता है कि जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जैसे परीक्षा होता है, परीक्षा क्या है, आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होता, हमारे रणनीति का होता है। हम किस तरीके से अपनी रणनीति बनाए हैं एग्ज़ाम में। जैसे कहा जाता है कि युद्ध में उतरने से पहले ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितने अस्त्र और शस्त्र हैं, ये देखा जाता है कि आपकी रणनीति कैसी है युद्ध को जीतने के लिए। तो इसी तरीके से दोस्तों ये कहूँगा कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस की भर्ती है उसमें देखिए आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट पहले चुन लीजिए, समय कम है। तो जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये आपके स्कोरिंग तीनों सब्जेक्ट हैं। तो इसको आप इस तरीके से मतलब इन पे ज़्यादा समय दीजिए और प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, समय कम है। प्रैक्टिस सेट जैसे यूथ कंपटीशन का हो गया, अरिहंत का हो गया, और भी मार्केट में है, आप देख लीजिए। जिसमें त्रुटियां तो सभी में होती हैं, लेकिन जिस बुक में आप देखिए कि कम हो त्रुटि उसको लीजिए। और ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आप प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस करिए। और बाकी जीएस जैसे करंट आप पढ़ते रहिए, बाकी और भी जितना आप समय दे पाएँ पढ़िए। और ये कहूँगा जैसे आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं तो जब शोर शराबा हो तो आप मैथ और रीजनिंग को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हल करने वाला और ऐसा सब्जेक्ट है कि आप शोर शराबा होता रहेगा तब भी आप पढ़ लेंगे। बाकी जो जैसे सब्जेक्ट हैं जीएस वगैरह आप प्रयास करिए जहाँ शांत माहौल हो उसमें पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी और जैसे जीएस वगैरह है तो रोहित सर हैं, बाकी जितने भी अध्यापक जुड़े हैं आप उनसे मार्गदर्शन लेते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको खुद महसूस होगा, आप वास्तव में भर्ती भी इतनी उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी भर्ती आई है, तो आप लोग वास्तव में जो लोग मन से लगे रहेंगे और चाह रहेगी कि वर्दी पाने की, तो निश्चित रूप से अगर इस चैनल से आप जुड़े हैं तो सिलेक्ट होंगे। बस जो बताया गया है उसको फॉलो करिए। आइए साथियों, देखते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुकें हमें पढ़नी है। तो देख लीजिए, मैथ के लिए एच डी यादव आप पढ़ सकते हैं।
और ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी ये बुक उठाएं तो आप सिलेबस निकाल लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूँ, समय इस बार कम दिया है, तो आप सिलेबस निकालिए। बुक जो बताया जा रहा है बुक से उस सिलेबस का चैप्टर देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। जैसे एच.डी. यादव की मैथ आप उठाइए, मैथ का सिलेबस आप निकालिए, उसमें देखिए कौन कौन सा चैप्टर दिया है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग तैयारी। आर.के. झा की रीजनिंग में कमियां कम पाई जाती हैं, तो आप इस बुक को आप पढ़िए। आर.के. झा की आपको इसमें त्रुटि कम है, तो और इसमें सब है। जैसे एग्ज़ाम में पिछली बार देखा गया कि कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्रवाई, और जबकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं, तो मतलब ये था कि कथन निष्कर्ष पूछेगा, उसमें पूर्व धारणा पूछ लिया, तो ये सब चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग आता है। और आप इस आर.के. झा की रीजनिंग में सब मिल जाएगा, उपलब्ध है। और आप किसी भी मतलब मार्केट में जाके नॉर्मल भी मार्केट में ये मिल जाती है बुकें। आदित्य प्रकाशन जो हिंदी है, आदित्य प्रकाशन और अरियंत की भी एक हिंदी है, तो आप आदित्य प्रकाशन की हिंदी ले सकते हैं, उसमें दिया है। और मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि आप जो भी बुकें लें और उसका सिलेबस लें, उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जाइए, उसमें दिया है, आप निकालिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर जो उसमें दिया है। और हिंदी में आप विशेष ध्यान दें, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ, चाहे जेल वार्डन का और उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया। तो साहित्य को भी आप जब हिंदी निकालें तो साहित्य जो उसमें साहित्यिक हिंदी है उसको भी आप ध्यान देकर पढ़ेंगे। और बाकी जो जीएस है आप लूसेंट ले सकते हैं, और जो भी बुकें हैं आप पढ़ सकते हैं लूसेंट। ये जो लूसेंट के अलावा जैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो बाकी आप इस चैनल से जुड़े हैं, जो भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आप करंट, फिर बता रहा हूँ कि करंट आप 1 साल पुराना मतलब ले लीजिए, मतलब 1 साल का रहे। जैसे ये चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर का ले लीजिए। अभी नया मार्च में शायद आता है, तो मार्च, लेकिन सॉरी यार गलत हुई, तो आप 1 साल पहले का आप ले लेंगे करंट अफेयर। और उसके अलावा जो जीएस आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे चैनल से आप जुड़े हैं तो मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और बाकी आप देख लीजिए, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, और जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, सब 40-40 क्वेश्चन आएंगे। और पिछली बार देखा गया मैथ का, तो मैथ का कुछ कम, जैसे इसको 40 था लेकिन पूछा था कितना, 37 क्वेश्चन पूछ लिया, तो रीजनिंग बढ़ा दिया। तो आप ये मत सोचिए कि इस बार, तो आप 40 का एक वो बना के चलिए स्ट्रेटजी कि 40 ही 40 पूछेगा, लेकिन प्लस माइनस कर दीजिए, क्योंकि इस बार मान लीजिए पिछली बार रीजनिंग बढ़ा दिया, तो इस बार 2-3 क्वेश्चन मैथ भी बढ़ा सकता है। और मैं बता दिया कि 2.5 अंक पर क्वेश्चन है, तो 400 अंकों का पूर्णांक बनता है। बाकी इसके अलावा आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद जो फिज़िकल है, तो फिज़िकल बहुत नॉर्मली है। आप 4800 मीटर यानी 4.8 किमी आपको दौड़ना है, वो भी 25 मिनट में। तो आप नॉर्मली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो दौड़ लेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे, मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत इजी होता है उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो निश्चित रूप से अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो निश्चित ही, तो आप अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्ट हो गए। यह मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वैकेंसी इस बार ज़्यादा आई है, तो आप जुड़े रहिए चैनल से और तैयारी मन लगा के करिए, और आप लोग निश्चित ही सफल होंगे अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे। तो बच्चों, आप लोग अभी रजनीश जी से मिले, जो इस वक्त यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। तो मैं आपका जैसे आपका मैथ है, रीजनिंग, हिंदी है, जीएस है, इन चारों सेगमेंटों में से
वर्तमान में मेरे पास मैथ और रीजनिंग दो के टीचर तो नहीं है, इसके टीचर उपलब्ध हैं, ठीक है। और इसका तो मैं स्वयं हूँ, आप लोग तो देख ही रहे हैं, मुझसे जुड़े भी हैं। आप कुछ मेरा वीडियो मैंने डाला भी है जीएस के लिए, जैसे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप उठा के उसको पढ़ डालें और यूपी के निकाल ले कम से कम 20 साल का प्रश्न। अगर उसमें से ना फंसे सारे के सारे प्रश्न कहना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी आप प्रमाण के साथ मैंने दिया। उसमें मैंने पीसीएस का 4 आयोग से, जैसे राजस्थान पीसीएस है, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, 4 आयोग का मैंने उठा कर डाला प्रश्न प्रमाण के लिए, ताकि ऐसा आपको ना लगे कि जो सर ने पढ़ाया है वो पता नहीं प्रश्न आता कि नहीं आता है। उसको प्रमाण के लिए मैंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ा है, अभी आप जाके उसको देख लीजिए, देख लेंगे। उसके बाद आप यूपीपी निकालिए, जितना भी यूपीपी का क्वेश्चन है, जितना भी निकालना है उस चैप्टर से संबंधित कहीं से भी निकालिए, खुद निकाल लीजिए। अगर उसमें से बाहर प्रश्न जाए तो आप कहना मुझसे, ठीक है, निकालिए। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो जीएस का जितना पोर्शन है यूपीपी में, जीएस का जितना भी पोर्शन है A to Z मैं करवा के दूंगा विथ करंट अफेयर। किसके साथ? विथ करंट अफेयर। क्योंकि आप लोग जितना पढ़ते होंगे घर पर, उतना मुझे सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने में समय लग जाता है, क्योंकि मुझे मेंस और प्रीलिम्स में दोनों में अपडेट करने होते हैं। 4 से 3 से 4 से 5 घंटे मुझे पढ़ने होते हैं, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर को ही, क्योंकि मेंस में भी डेली अपडेट करना होता है। जैसे पीआईबी साइट्स हो गए, अन्य साइट्स हो गए, ऑथेंटिक साइट्स में पढ़ता हूँ, तो करंट को मैं अपडेट करता हूँ। तो करंट्स आपके कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ही वेबसाइट्स हो जाएगा। आप लोग कहेंगे तो बीच में स्पीडी पढ़ा दूंगा, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो दिमाग में टिकने वाली बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हैं ना। जैसे 20 शहर बिना बेसिर पैर का पढ़ाई नहीं होता है। आप अगर पढ़ें तो रटना पड़ जाएगा। ब्लूसेंट आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, यूनिक पढ़ेंगे तो रटना पड़ सकता है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड से तात्पर्य, जैसे आपका ये बॉटम है, अगर ये तली ना रहे तो आप कोई भी जल डालोगे तो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए अगर ये तली रहेगा तो वो तली जो रहेगा तो इस जल को रोक लेगा। अर्थात जो तली है वो कॉन्सेप्ट होता है, जो ऊपर डाला गया है ये जल होता है वो फैक्ट्स होता है। आप इसमें जो लूसेंट है उसमें ओनली फैक्ट दिया है, यूनिक है उसमें ओनली फैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट है वो मैं प्रिपेयर करता हूँ। अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, आपको अगर लगे अच्छा लगे, आपको करना है कुछ, अगर 1.5-2 महीने में करना है, तो मैं पूरा जो जीएस का सिलेबस में पूरा तो नहीं, लगभग 70 से 80% जो है, 80 से 90% मैं करवा दूंगा विथ करंट अफेयर, ठीक है। तो आपको जैसा लगे, उचित लगे, करना है कुछ कि नहीं करना है, वो आप खुद पे आपके ऊपर खुद निर्भर करता है। साथ ही में इसका आप डेली में डालूंगा, हर तीसरे चौथे में इसका तीसरे चौथे नहीं तो हर संडे में एक टेस्ट डालूंगा, एक टेस्ट पेपर यूपीपी का जो प्रीवियस ईयर है वो मैं डालूंगा, और हर बार जो है मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। हर संडे हो सकता है, टीम मेरी बन रही है, ठीक है, अगर वो बन गया तो मैं हर संडे एक टेस्ट डालता जाऊंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर रहिए, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए। तो आप बच्चे हैं, 11-12 में हैं, तो भी आप भविष्य के लिए तैयारी कर सकते हैं, भविष्य के लिए रणनीति अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।